अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो है। लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि इस वीक हमारे पास ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ है। यूएस इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपसे कहा था और अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम भी आ सकती है। अभी के लिए दोस्तों फिर से सेम सिनेरियो है कि 11 और 12 बिलियन के आसपास 24 आवर वॉल्यूम बीटीसी का रिपोर्ट हो रहा है। लास्ट पूरा वीक हमारे पास वॉल्यूम नहीं था और काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता तो एक नेचुरल मोमेंटम आपकी मार्केट में आती है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट नीचे की डायरेक्शन पकड़ लेती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। वो आगे जाकर मैं आपको चार्ट्स में बता दूंगा कि एग्जैक्टली बीटीसी और इथीरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स इस वीक के लिए क्या आ रही हैं। और कल जो हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट है, तो ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि भाई जिन दोस्तों ने अगर पोजीशनिंग नहीं की है 29,600-700 के आसपास, तो वो तो मार्केट से दूर रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। और जिन दोस्तों की अगर पोजीशन है मार्केट में, उनसे मैंने ये कहा था कि अगर 29,700 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आपने मार्केट में से निकल जाना है, ठीक है। अब देखें, आप में से बहुत से दोस्त हैं, मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा है कि यार हमने 29,600 ने किसी पोजीशन ली थी, किसी ने 700 के आसपास। स्ट्रेटजी में देखें, बताने का मतलब ये है कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो होती है, हम लोग टारगेट करते हैं मार्केट में 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट। इवन अगर आप फ्राइडे के दिन भी देखें, 29,600-700 के आसपास जिस भाई ने पोजीशन ली हो, मार्केट ने उसी रात को ही 30,300 का लगा दिया था हाई, ठीक है। और मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट में आपकी हल्का वॉल्यूम हो और हल्की मूवमेंट हो तो फिर आप अपने टारगेट्स भी शॉर्ट रखते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने 29,700 पे ली थी, 30,300 मिल गए, तकरीबन 600 पॉइंट की मूवमेंट आप मार्केट में फिर भी काफ़ी आसानी से आपने ले ली। उसके बाद हुआ हमारे पास 29,700 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हुई। लेकिन बताने का मतलब ये है कि क्लोजिंग कहाँ रिपोर्ट हुई है, 29,200 में। तो अगर आपने 29,700 की भी पोजीशन ली थी तो उसमें सिर्फ 500 पॉइंट का फ़र्क आया बीटीसी में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने तो आपको मना कर दिया था, एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों को मैंने कहा था कि भाई मार्जिन आपने हल्का रखना है तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है दोस्तों, अगर मार्केट में आपके वॉल्यूम की कमी हो तो फिर आप जो हैं अपने टारगेट भी शॉर्ट रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मार्जिन भी आपका हल्का ही रहे। उसमें देखें, सिर्फ 500 पॉइंट का आप ऐसा कह सकते हैं कि यार मार्केट में एसएल था, ठीक है, अभी के लिए। और ये एक नेचुरल मोमेंटम था, आप ये नहीं कह सकते कि यार मार्केट आपकी चली गई। चार्ट्स पर जाकर ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर और लेवरेज के एंड्स पर अभी के लिए मार्केट आपकी कौन डोमिनेट करता है। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि जब बहुत ज़्यादा आपकी मार्केट में मेजर न्यूज़ हो, जैसा कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उस टाइम में फिर आपके टेक्निकल्स बिल्कुल नहीं चलते। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दूंगा। अगर मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाए तो फिर आपसे गुजारिश है कि अपनी पोजीशन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम हल्का हो तो फिर कोशिश कीजिएगा कि हल्के मार्जिन से ही ट्रेड करें। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था पिछले वीक कि यार जितना भी आपकी मार्केट में हल्का पुल्का मोमेंटम हो, छोटी छोटी आप अपनी पोजीशनें लें, आर्ली चार्ट पर या 4 आर्ली चार्ट पर देखकर जो भी आपकी रेंज बने उसमें आप हल्के पुल्के 400-500 पॉइंट बीटीसी में काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का बताने का मतलब यही है कि भाई जब हम लोग इतने बड़े बड़े टारगेट्स मार्केट में लेते हैं, ज़्यादातर टारगेट्स हमारे मीट होते हैं। ये जो अभी हल्का सा आप कह सकते हैं कि यार एसएल है तकरीबन 400-500 पॉइंट का, ये भी मेरे ख्याल में कोई 3-4 महीने बाद आया है, ठीक है। और टारगेट्स को अगर हम देखते हैं तो 1500, 2000, 2500 पॉइंट, रिसेंटली भी जब हम लोगों ने बाय किया था 28,000 से तो 32,000 तक आपकी मार्केट गई थी, ठीक है। बताने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है कल के लिए स्पेशली, और मार्केट में अभी वॉल्यूम क्या चल रहा है, ऑर्डर बुक की क्या पोजीशन है, और जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आगे जाकर इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा था। दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेजर न्यूज़ है इस वीक में, वो हमारे पास रिपोर्ट हो रही है न्यू होम सेल्स की, एफओएमसी स्टेटमेंट और फेडरल फंड रेट जो आपके यूएस का इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में बात हो रही है। ये आपकी कल तकरीबन 10 बजे के आसपास डेटा आएगा और इस टाइम में लग रहा है कि अच्छी खासी आपकी मार्केट में मोमेंटम आ सकती है। अब देखें फोरकास्ट क्या आ रही है मार्केट में, 5.50 बेसिस पॉइंट की। इसका मतलब है कि 25 बेसिस पॉइंट से या 25 पैसा
आपके इंटरेस्ट रेट यूएस में और बढ़ा सकते हैं। अब जब आप इतना इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाएंगे तो इससे आपकी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। और जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है दोस्तों, तो आपकी इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी डेटा के बारे में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन जो मार्केट में फोरकास्ट है वो अभी के लिए आपकी पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट से ये बढ़ सकता है। जब आपकी लास्ट टाइम भी मिनट्स हुए थे, उसमें तकरीबन जो हल्के पुल्के हिंट्स मिले थे, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ सकता है। अभी अगर बढ़ जाए तो इसका मार्केट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मार्केट पे इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होगी। लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी एक, या तो आपकी मार्केट स्टेबलाइज रहेंगी क्योंकि घटने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, या तो फिर हल्की ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है थर्सडे के दिन, और आप ऐसा समझेंगे फ्राइडे के दिन तक काफ़ी अच्छा मार्केट में डेटा है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको इंस्टीट्यूशंस का डेटा बता देता हूँ कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आया अभी के लिए आपकी मार्केट को इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लीड कर रही हैं या आपके लेवरेज ट्रेडर्स। जो नए दोस्त जुड़े हैं उनके लिए हल्का सा मैं समझा देता हूँ कि भाई ये नाइमेक्स और कॉमेक्स का डेटा होता है, बिल्कुल लाइव होता है, शॉर्ट फॉर्मेट का होता है, 24 या 48 आवर्स के बीच में। इसमें होता यह है कि इंस्टीट्यूशंस या आपके जो वेल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस और फ्यूचर में कितने पड़े हुए हैं और आपके लेवरेज ट्रेडर्स के कितने पड़े हुए हैं, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है और ट्रेडिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प आउट होती है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास अगर प्लस माइनस करके मैं आपको बताऊं तो 8,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के बाइंग पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं या जिसे आप मार्जिन ट्रेडर्स कहते हैं, उनके तकरीबन 4,45,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो इक्विटी मार्केट में 3,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ऑलमोस्ट आप 95 क्या होता है 4 लाख सीधा ही कह देते हैं। 4 लाख की लीड से अभी भी आपकी बायर्स जो हैं इक्विटी मार्केट पर वो बाइंग में हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन काफ़ी सारे हैं अगर उनको हम लेवरेज ट्रेडर्स के मुकाबले में देखते हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट वही लोग अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं। आप खुद भी इक्विटी मार्केट्स की प्राइसेस देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में रिपोर्ट हो रहे हैं अभी के लिए। बीटीसी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है और लास्ट वीक जो मैंने आपको डेटा बताया था उसमें और इसमें आप कह सकते हैं कि तकरीबन पहले जैसा फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी मार्केट को क्रिप्टो मार्केट में जो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपके बायर्स ही लीड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। और अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि अभी के लिए 95 के रिपोर्ट हो रहे हैं बाइंग साइड पर। और अगर शॉर्ट सेलिंग की देखें तो तकरीबन 70,000 के आसपास शॉर्ट सेलिंग भी रिपोर्ट हो रही है। इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो अभी भी आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर आप मार्केट में अभी भी बाइंग जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर रही है। अभी सबसे मेजर रीज़न क्या है कि यार मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही, वो मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि भाई मार्केट में वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और अभी आपने खुद भी देखा होगा कि जब से 31,800 से आपकी मार्केट गिर रही है, जब मार्केट में क्रैश आता है या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट नहीं आती। अभी रिसेंटली जो मार्केट में हाइज लगे थे उसमें आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट साइजेस दिखाकर मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है। लास्ट वीक मेरे ख्याल में तकरीबन मैंने आपसे कहा था अगर बीटीसी की बात करें कि 80-20 का नंबर आ रहा है, 20% मार्केट में शॉर्ट सेलर्स हैं और 80% मार्केट में बायर्स हैं। जब इतनी हैवी आपकी बाइंग होती है तो ऑफ कोर्स जब 32,000 के आसपास आपकी मार्केट गई थी, प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। और उसका मोमेंटम अगर आप देखेंगे मार्केट में बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट से जैसे ही वॉल्यूम हटा उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट आपकी नेचुरल मोमेंटम में नीचे आ जाती है। तो अभी के लिए दोस्तों ये भी क्लियर हो गया है। बताने का मतलब ये था कि अभी भी आपकी मार्केट जो है वो इंस्टीट्यूशंस ही डोमिनेट कर रहे हैं बाइंग की साइड पर, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है जैसे लास्ट टाइम था। अभी आप कह सकते हैं कि यार सिर्फ 50% या 60% जो है ये आपकी मार्केट इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रही हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो 40%, 40-60 आप कह सकते हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 29,000 के आसपास भी मार्केट में तकरीबन लाइव डेटा में कल देख रहा था कि जो लिमिट ऑर्डर आपके लगे हुए थे वो 29,000 और 29,200 के आसपास जो हैं वो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट भी आपकी स्ट्रगल आप ऐसा समझें कि इसी प्राइस के आसपास ही कर रही है। इसके बाद दोस्तों आप ऐसा समझें कि
तकरीबन कोई ख़ास डेटा जो है सॉलिड टाइप की जो एंट्रियाँ होती हैं वो हमारे पास अभी के लिए शो नहीं हो रही हैं। एग्जैक्टली वो अगर मैं आपको बताऊं कि यार एक मैक्सिमम ऑर्डर बुक कहाँ पर हमारे पास जनरेट हुई है, तो वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 27,000 और 27,300 के आसपास। आप ऐसा समझें कि यहाँ पर काफ़ी सारे आपके लिमिट ऑर्डर आए हैं, ठीक है। और जब तक लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 26,700 के ऊपर जब तक आपकी मार्केट है, ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अगर हमारे पास आप ऐसा कह सकते हैं कि वीकली क्लोजिंग आ जाए 26,500 या 700 के नीचे, तो फिर हम कह सकते हैं कि यार एक डाउन ट्रेंड में आपकी मार्केट चली गई है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। मार्केट अभी भी ओवरऑल अगर हम मार्केट्स को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अभी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स उसमें शॉर्ट सेल भी देखेंगे और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे। वो मैं ले जाकर आपको चार्ट्स में बता दूंगा। अगर हम अभी ऊपर की तरफ रिपोर्ट करें कि यार लिमिट शॉर्ट के कहाँ पर लगे हुए मार्केट में, तो दोस्तों उसमें आप ऐसा समझें कि 31,500 से पहले अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी रिपोर्ट नहीं हो रही, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर आपके उसी टेरिटरी में ही लगे हुए हैं, 31,300 से लेकर 31,500 के आसपास। तो मार्केट में जो भी अपडेट थी ऑर्डर बुक की वो मैं आपको दे चुका हूँ। अभी मैं आपको इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट दिखा देता हूँ कि यार कौन से सेक्टर को अभी के लिए लीड कर रहे हैं। दोस्तों ये विंडो जो आप देख रहे हैं इसको डेटा सेंटर कहते हैं, और इसमें आप ये देखते हैं कि यार आपके जो मार्केट के वेल्स हैं उनका टिल्ट अभी के लिए मार्केट में कहाँ पर है, आया कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको पिछले हफ्ते याद होगा, शॉर्ट फॉर्मेट में मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इस चैनल पर आपको जो भी डेटा मिलता है आप ऐसा समझे कि मैक्सिमम वो वीकली होता है। काफ़ी कोई हल्की पुल्की चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टॉक्स में आपको कभी कभार मैं आपको अच्छे खासे ट्रेड देता हूँ, आज भी दूंगा। तकरीबन एआई से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे मेरे भी क्लाइंट्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, वो आपकी यूएस स्टॉक या इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। तो एआई से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए दोस्तों बताने का मतलब ये था कि इस चैनल पर आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट की ही मालूमात दी जाती है और शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि यार एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रेड्स भी दिए जाते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास ये भी शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा ही मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट वीक हमारे पास बीटीसी जो है उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट 14 या 15% के आसपास मेरे ख्याल में मैंने आपको रिपोर्ट किया था। अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे वो बिल्कुल 0 से 10 के बीच में भी नहीं है, माइनस में चला गया है। तो हमारे जो आपके वेल्स हैं या आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटरेस्ट अभी के लिए क्या कहाँ पर है, वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि टोटल आपका जो अभी के लिए वेल्स का जो इंटरेस्ट है, उन्होंने जो एसेट क्लास अभी के लिए चूज़ की है इस वीक में, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपके बुक हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में से। उसमें एक्सआरपी भी था और उसमें आप कह सकते हैं कि बीटीसी और इथीरियम भी मैक्सिमम जितना टारगेट कर सकते थे। एक मेजर लेवल मार्केट आपकी ब्रेक नहीं कर पाई, ना उसके ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हुई हैं। तो ऑफ कोर्स फिर शिफ्ट तो मार्केट में आना है। तो अभी के लिए हमारे पास एनर्जी सेक्टर जो है आपका ऑयल एंड गैस हो गया, इसमें आप समझें कि ज़बरदस्त टाइप का उनका पैसा लगा हुआ है और प्राइस भी अगर देखते हैं तो तकरीबन $80 के आसपास पर बैरल की प्राइस आपकी आ चुकी है। अभी के लिए दोस्तों सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स जो हैं आपकी सेकंड एसेट क्लास है, उसमें इनका इंटरेस्ट शो हो रहा है। और फिर कमोडिटी और लास्ट में फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो मुझे याद है पिछले हफ्ते जब मैंने आपको ये डेटा रिपोर्ट किया था तो टॉप पर हमारी क्रिप्टो मार्केट थी, स्पेशली आपका बीटीसी। और अगर इस हफ्ते को देखते हैं तो भाई बिल्कुल वॉल्यूम आप अब खुद समझ लेंगे वॉल्यूम आपका कहाँ चला गया है, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि यार अगर क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो उसकी मेजर रीज़न ये भी है। अभी के लिए बढ़ते हैं दोस्तों, हम मार्केट का वॉल्यूम भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्टिंग की तरफ ले चलूँगा। अच्छा, अभी हम लोग कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर मौजूद है। ये आप ऐसा समझें कि बड़ी ज़बरदस्त टाइप की वेबसाइट है। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि 24 आवर वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनेंस भी आपका तकरीबन जो उसका भी डेटा होता है वो भी आपकी कॉइन मार्केट कैप से ही जाता है, ठीक है। इसमें जो आपको 24 आवर वॉल्यूम दिखाते हैं वो आप ऐसा कह सकते हैं कि यार बड़ा लिजिट डेटा है और बिल्कुल सीधा ब्लॉकचेन के साथ आपकी कनेक्टेड होता है। इसमें अभी 2 घंटा पहले मैंने देखा था डेटा तकरीबन 11.5 बिलियन के आसपास था। अभी और भी नीचे आ गया है भाई, तकरीबन 10 बिलियन या 10.5 बिलियन आप कह सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप की जब वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ आप देखें जहाँ पर मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम 24 आवर्स, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन $10.5 बिलियन के आसपास है। बहुत ही हल्का आप इसे कह सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, इसीलिए मार्केट में आपकी वो पंप नहीं आ रहा, ठीक है।
तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग से पहले दोस्तों एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। कल तकरीबन आप ऐसा समझेंगे काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन था और बहुत सारे मुझे पर्सनल डीएम आए थे कि यार वर्ल्ड कॉइन जो है ये लॉन्च हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसको बाइंग करें या ना करें। तो मैं तो इस चैनल पे आपको हमेशा ही मना करता हूँ कि यार ये नए जितने भी आपके कॉइन्स होते हैं इनसे दूर ही रहें। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं, उसको देखते हैं। अब कल भी आप देखें इसने तकरीबन $5 का हाई लगाया है, तकरीबन $5.25 के आसपास। अभी $2 पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे नहीं कहता, ये कोई स्टॉक एक्सचेंज तो है नहीं कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपकी लॉन्च हो रही है, कंपनी बड़ी सॉलिड है तो ऊपर जाएगी आपकी प्राइस। ये कॉइन्स हैं दोस्तों, और कॉइन्स की जब बात आती है ये डिजिटल एसेट्स होते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, उसकी ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी के लिए। और इसी सेक्शन में मैं आपको एआई से रिलेटेड स्टॉक्स भी बता दूंगा कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो एप्पल मैंने आपसे कहा था, एनवीडिया कहा था, आपका फेसबुक, मेटा, काफ़ी ज़बरदस्त टाइप के चुन के मैंने आपको बताए थे कि यार तकरीबन आप ऐसा समझे बिल्कुल लोअर एंड्स पर वो ट्रेड हो रहे थे। फेसबुक मैंने आपको तकरीबन कोई $70 के आसपास कहा था, अभी पता नहीं 300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एप्पल 140 से भी नीचे था, 130 के आसपास आपसे कहा था, अभी वो भी 200 के आसपास है। और एनवीडिया तो आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल आसमान को छू रहा है। तो वर्ल्ड कॉइन पर अगर बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझें कि ये आपके एआई से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको इस तरह समझा देता हूँ कि हमारे पास जब डिजिटल एसेट्स में डिजिटल कंप्यूटर्स जब आए थे, ठीक है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम था। अचानक एंड यूज़र के हाथ में भी आपके पीसी आ गए थे, उसके बाद लैपटॉप्स, अभी हमारे पास मोबाइल आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फोर्थ जेन में अभी हम लोग जा रहे हैं वो आप ऐसा समझें कि एआई से रिलेटेड है। और ये वर्ल्ड कॉइन जो है इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो इनके प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं जो इन प्लेस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि यार एक्सआरपी का सब कुछ प्रोजेक्ट जो है वो आपका, उसकी जितनी भी बॉडी है वो आपकी इन प्लेस है, उस पर काम हो रहा है। तकरीबन 2016 से वो टेस्टिंग पर है। अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि यार 7-8 साल हो गए। बड़े बड़े बैंकों में उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो की जा रही हैं, टेस्टिंग उसकी ज़बरदस्त टाइप की पास हो गई है। और अभी एसईसी भी उसका क्लियर हो गया। सॉलिड प्रोजेक्ट था, मैंने आपको रिकमेंड किया था। अभी के लिए जो ये वर्ल्ड कॉइन है आप इसे कह सकते हैं कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसमें आपकी एआई से रिलेटेड है। इसमें आपके लोगों के आंखें जो हैं ये लोग स्कैन करते हैं, और तकरीबन इन्होंने कोई टारगेट रखा है कि भाई तकरीबन 150 से 200 मुल्कों में ये लोगों की आंखें टेस्ट करें। स्कैनिंग की बात हो रही है कि जब आप एआई की तरफ जाएंगे, सीबीडीसीज, नया निज़ाम, ये सब चीज़ें अभी बातें चल रही हैं। ऑफ कोर्स निज़ाम जब आता है तो फिर चारों तरफ से आप ऐसा समझेंगे वो नाफिज भी हो जाता है। सीबीडीसीज की जो आपकी बातें चल रही हैं, डिजिटल एसेट्स, और उसके साथ में हमारे पास ये डिजिटल आपकी कंप्यूटिंग से क्वांटम कंप्यूटर की तरफ जाना, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाना, और उसमें फिर एआई को रिलेट करना। जब अभी आप देखें तकरीबन 1-1.5 साल में आपने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। अभी इसी पर ही आपकी मार्केट में काम हो रहा है। ये सीबीडीसीज हो गया या डिजिटल एसेट्स हो गए, आपकी एप्स हो गई, तो इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और इसका जो टाइम फ्रेम दिया है वो हमारे पास 2030 तक के नंबर्स आ रहे हैं कि सीबीडीसीज आपकी बिल्कुल इन प्लेस होंगी, और एआई जनरेटेड आपके सॉफ्टवेयर्स और इस टाइप की जो भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेटा टेक्नोलॉजीज़, ये आपकी इन प्लेस हो जाएंगी 2030 तक। बातें चल रही हैं, अभी देखेंगे कि रियलिटी में भी होता है या नहीं। लेकिन 1960 में कंप्यूटिंग के बारे में बात हो रही थी कि डिजिटल कंप्यूटिंग आने वाली है। उसके बाद मोबाइल इन्होंने कहे थे, जो भी मार्केट में हैं बड़े साइंटिस्ट जो क्वांटम फिज़िक्स आपकी जानते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें कही थी। और ऑफ कोर्स फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फॉलो भी हो रही हैं और अभी हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उसके फ़ायदे भी उठा रहे हैं। तो इसी तरह अभी के लिए जो हमारे पास टारगेट्स आ रहे हैं 2030 तक, उसमें आपका एआई है, डिजिटल एसेट्स है, और बहुत सारी इसी से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर वर्ल्ड कॉइन की बात करें तो प्राइस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। फिर भी आप देखें अभी के लिए कोई इतना ख़ास वॉल्यूम तो जनरेट नहीं हुआ। अगर $1 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी खासी इसमें भी पोजीशनिंग बनेगी। एक्सआरपी की भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि भाई मेरे ख्याल में 80 सेंट के आसपास चल रहा था, तो आपने कहा था मुझसे बाय करें। मैंने आपसे कहा था कि भाई थोड़ा वेट कर लो, अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नीचे दोबारा से मिल जाएगा। 60-65 के आसपास आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कॉइन का भी कवर हो चुका है। अभी मैं आपको एआई से रिलेटेड कॉइन तो मैंने आपको बता दिया,
और कल ही लॉन्च हुआ है, बाइनेंस पे अवेलेबल है। ठीक है, प्राइस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे की तरफ मिले, जितना नीचे जा सकता है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और इसके अलावा अगर स्टॉक्स की बात करूं तो दोस्तों अभी के लिए जो एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छी जगह पर हैं कि यार अभी अगर उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट का, जैसे मैंने आपको फेसबुक, एप्पल बताया था, अभी तो वो हाथ से निकल चुके हैं। टेस्ला भी मैंने आपसे कहा था 100 पर, अभी के लिए आप खुद जाकर देख लें कि टेस्ला कहाँ पर आपका ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह जो सारी चीज़ों को मैंने रिसर्च किया है, आप ऐसा समझें कि एआई से रिलेटेड जो आपकी मार्केट है वो बूम पर जाएगी। ठीक है, और उसमें हमारे पास टॉप पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो, उसमें आप इंटेल ले सकते हैं, चिप मेकर हैं, और एआई पर इनका बड़ा हैवी काम है। एनवीडिया आपके हाथ से निकल चुका है। ठीक है, वो जिस प्राइस पर बताया था उस पर तकरीबन आप ऐसा समझे 2 to 3x ऊपर चला गया है। और एक तो इंटेल हो गया, दूसरा आपका माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये भी आपकी ऐसा कह सकते हैं कि यार टोटल इनका भी एआई से रिलेटेड है। और तीसरा जो स्टॉक है उसे आप आईबीएम, ठीक है, आईबीएम, माइक्रोन और इंटेल, ये अभी के लिए बेस्ट बाय हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जो दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं यूएस से और यूके से, अक्सर मुझे मैसेज डालते हैं कि यार हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताएं कि अभी के लिए कौन से स्टॉक में अच्छी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम उनको मैंने रिकमेंड किए थे, बड़े खुश थे। अभी मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, आपका आईबीएम हो गया, आपका इंटेल हो गया और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़। तो ये हो गया दोस्तों। अभी हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटीसी के चार्ट से। और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी के लिए चल रही है तकरीबन 29,240। अगर चार्ट को देखते हैं तो कोई, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार कोई मेजर मोमेंटम अभी के लिए रिपोर्ट हुई है, बिल्कुल नॉर्मल मोमेंट है। लास्ट वीक हमारे पास डिमांड जोन थी 29,600-700 की। इस वीक में हमारे पास जो अभी भी आपकी मार्केट, आप कह सकते हैं कि यार 29,900 से लेकर 28,900 से लेकर 29,000 के बीच में अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं, अब देखें स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। हल्का वॉल्यूम हो तो फिर कोशिश कीजिएगा कि मार्केट को इग्नोर करें, उसमें आपकी स्लाइटली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट जो है वो नीचे आती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। जब वॉल्यूम आएगा उसके बाद आपके ट्रेंड्स जो हैं वो डिसाइड होंगे। कल हमारे पास न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट देखेंगे क्या बनता है, मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज़ का भी पता चल जाएगा। सेकंड जो दोस्तों हमारे पास एक डिमांड जोन अच्छी जगह है, वो आप कह सकते हैं कि यार 28,000 और 28,100 का एरिया इस वीक के लिए आ रहा है। मैक्सिमम आपकी मार्केट यहाँ तक लग रही है। लेकिन उससे पहले अगर लेट सपोज मार्केट में पोजीशनिंग है तो भाई 28,900 के आसपास है। अगर 28,850 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है आपकी, तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यार मार्केट आपकी 28,000 तक काफ़ी आराम से जा सकती है। और अगर सप्लाई की बात करें, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है तकरीबन 30,400 का एरिया, और सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है 31,200 का एरिया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको डिमांड भी बता दी और सप्लाई भी बता दी, और किस हिसाब से आपने मार्केट में जाना है वो भी मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया है। अभी के लिए हमारी मार्केट डिमांड जोन पर है। अगर 28,900 28,850 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आपकी मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है। ठीक है, अगर नहीं आती तो यहाँ से एक अच्छा खासा पिकअप मार्केट में लग सकता है ऊपर की तरफ। और मिनिमम भी आप मार्केट को तकरीबन 30,000 के आसपास तो काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। और पहली सप्लाई मैंने आपको बता दिया 30,400 के आसपास आ रही है। बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस आपकी 1855 से 60 के बीच में चल रही है। और अगर बीटीसी ऑफ कोर्स हमारे पास डिमांड जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो इथीरियम भी हमारी जो पहली डिमांड है उस पर ही ट्रेड हो रहा है अभी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के लिए यही है भाई कि बिल्कुल मार्केट में आपका वॉल्यूम नहीं है, तो इग्नोर करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। वॉल्यूम अगर बढ़ता है मार्केट में तो फिर ट्रेड लेने का मज़ा भी आता है। अब लास्ट वीक देखें, मैंने पर्सनली भी ट्रेड लिया था, छोटे मोटे टारगेट तो अचीव हो चुके थे, लेकिन बहुत से लोगों ने ट्रेड जो है वो लंबे के लिए लेते हैं। तकरीबन उनको हर ट्रेड में 1,000, 1,500 या 2,000 पॉइंट टारगेट करने होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल आपकी गलत स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, आप वॉल्यूम को मार्केट में देखते हैं कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर आप मार्केट में लंबे टारगेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम आपका कम है तो फिर आपके टारगेट भी शॉर्ट होने चाहिए। लास्ट वीक हमारे पास कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, पूरा वीक उन्होंने इंतज़ार किया कि यार कब मार्केट ऊपर जाएगी, और छोटे मोटे टारगेट लेकर वो नहीं निकले। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी। कोशिश किया करें अगर आपकी मार्केट में वॉल्यूम कम हो तो हल्का प्रॉफिट लेके निकल जाया करें।
अभी के लिए दोस्तों हमारी मार्केट में हल्की सप्लाई भी मैंने आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 1890 के आसपास आ रही है इस वीक में। और अगर सॉलिड सप्लाई की बात करें तो 1940 के आसपास आ रही है। डिमांड की अगर बात करें तो 1840 ये हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन है। मैक्सिमम आपकी मार्केट एक सॉलिड जगह जो है वो तकरीबन 1780 और 1790 का एरिया जो है ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा रहा है अभी के लिए सेकंड डिमांड जोन की तरफ। और अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि यार मार्केट में अगर 1840 के नीचे लेट सपोज क्लोज हो जाती है तो फिर कहाँ तक है। तो उसके बीच में भी काफ़ी अच्छी एक डिमांड जोन है तकरीबन आपकी 1820 और 25 के बीच में। तो अगर पोजीशनिंग की कोई अच्छी प्राइस होगी इथीरियम में, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि यार अगर मार्केट 1835 के आसपास मिले तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की जगह है। तो इथीरियम का भी दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया, पहली सप्लाई भी आपको बता दी कि हमारे पास 1940 की आ रही है और 1970 ये हमारे पास इस वीक की सेकंड सप्लाई है। लेकिन अभी के लिए हमारी मार्केट्स जो हैं वो आपकी डिमांड जोन के करीब है। फिर से एक ही मसला रिपोर्ट हो रहा है कि भाई मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर पोजीशनिंग बनती है आपकी तो उसमें टारगेट हल्के रखिएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर आप अपने टारगेट भी बढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।